नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 15 जनवरी। आज है 15 जनवरी और 15 जनवरी के महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर के पूछे जाते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डेली वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, चलिए आज का हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो साथियों, आज का हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, रिवीजन प्रश्न है। क्या है? रिवीजन प्रश्न है। रिवीजन प्रश्न का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मैं डेली आपसे एक रिवीजन क्वेश्चन पूछता हूं जो कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना होता है। ठीक है, तो इसको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खेलो इंडिया पिच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा निम्नलिखित में से। ये रिवीजन क्वेश्चन है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तो ध्यान दे साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो सैन्य नागरिक सामान्य की नई मिसाइल के रूप में भारतीय सेना द्वारा संघ शक्ति अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है निम्नलिखित में से। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, तो क्या है सैन्य तो प्राकृतिक आपदाओं में संयुक्त प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साझा शक्ति अभ्यास भारतीय सेना और नागरिक प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, आपात स्थितियां और राहत बचाव कार्यों में तत्परित व प्रभावी संयुक्त प्रतिक्रिया विकसित करना है जिसमें जन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन क्षमता सुदृढ़ हो। संझा शक्ति नामक एक सैन्य नागरिक समन्वय अभ्यास का आयोजन भारत के राज्य महाराष्ट्र के दीघी हिल्स रेंज में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के अनुसार यदि कोई देश ईरान के साथ व्यापार करता है तो अमेरिका उसके साथ किस प्रकार की व्यापारिक कार्यवाही करेगा निम्नलिखित में से। तो 25% अतिरिक्त ट्रैफिक लगाएगा। क्या करेगा? 25%, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 25% का ट्रैफिक लगाएगा। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अमेरिका अपने सभी व्यापारों पर 25% अतिरिक्त ट्रैफिक टैरिफ लगाएगा। यह बयान अमेरिका की कड़ी ईरान नीति और आर्थिक दबाव रणनीति को दर्शाता है जिसका उद्देश्य ईरान को वैश्विक व्यापार से अलग थलग करना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा निम्नलिखित में से। तो भारत करेगा। कौन करेगा साथियों? भारत करेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी भारत करेगा जो उस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा। यह सम्मेलन ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, वैश्विक शासन सुधार और विश्वसनीय देशों की भूमिका को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मंच होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 तक अपर आईडी निर्माण में किस राज्य ने देश के बड़े राज्यों में सबसे अधिक प्रगति की है निम्नलिखित में से। तो साथियों
जनवरी 2026 तक अपर आईडी निर्माण में किस राज्य ने देश के बड़े राज्यों में सबसे अधिक प्रगति की है? तो छत्तीसगढ़ ने की है, सीजी ने। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अपर आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ राज्य ने अग्रणीय भूमिका निभाई है। जनवरी 2026 तक राज्य में लगभग 88.63% छात्रों के लिए अपर आईडी सफलतापूर्वक तैयार हो चुकी है, जो बड़े राज्यों में से सबसे अधिक है, और डिजिटल शिक्षा पहचान को मजबूत करना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हीली ने अपने करियर के अंत में क्या निर्णय लिया है निम्नलिखित में से? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। ठीक है, क्या लिया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सम्मान लिया है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की अनुभवी कप्तान एलिसा हीली ने जनवरी 2026 में घोषणा की है कि वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रही हैं और अपना अंतिम खेल भारत के खिलाफ होम सीरीज में खेलेंगी। उन्होंने लगभग 15 वर्षों का चमकदार करियर बिताया और टीम को कई विश्व जीत दिलाई थी। ठीक, उनका बहुत बड़ा योगदान है खेल क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिषद अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान का शुभारंभ युवाओं को नशे से दूर रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता बढ़ाना, स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, आज का सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हमारा टारगेट है लाइक का हमारा है, कम से कम 1000 आप लोग लाइक कर दीजिएगा और 1000 सब्सक्राइबर आप लोग करेंगे, आपका ये टारगेट है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। मेड इन इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा भारत की किस कंपनी ने की है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, मेड इन इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा भारत की किस कंपनी ने की है निम्नलिखित में से? तो साथियों, किसने की है? रिलायंस जियो ने की है। ठीक है, याद रखिएगा, रिलायंस जियो ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रिलायंस जियो ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रिलायंस जियो ने मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं, डेटा और ज़रूरतों के अनुरूप उन्नत एआई समाधान विकसित करना। यह पहल डिजिटल और इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करते हुए देश के तकनीकी परिस्थितियां तंत्र को नई दिशा देगी। और जो एआई के जियो रिलायंस के जो चेयरमैन है वो कौन है? तो मुकेश अंबानी जी है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन होने वाली महारानी कम सुंदरी देवी कौन थी निम्नलिखित में से? तो साथियों, हाल ही में जो 94 वर्ष की आयु में निधन होने वाली महारानी कम सुंदरी देवी कौन थी? तो वो थी, तो एक राज परिवार की महारानी थी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक राज्य परिवार की महारानी थी। ठीक है, तो महारानी
कमसूद्री देवी का 94 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। वे एक प्रतिष्ठित राज्य परिवार से संबंधित थी और अपनी सामाजिक सांस्कृतिक योगदान के लिए जानी जाती थी। उनके निधन के बाद अंतिम संस्कार से पूर्व पारिवारिक मतभेद भी चर्चा में रहे, जिसमें यह समाचार में महत्वपूर्ण आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 25वें अखिल भारतीय प्रमुख पतन संस्कृति सम्मेलन 2025-26 का आयोजन किस बंदरगाह पर किया गया निम्नलिखित में से? तो साथियों 25वें अखिल भारतीय प्रमुख पतन संस्कृति सम्मेलन 25-26 का आयोजन किस बंदरगाह पर किया गया था? तो पारादीप बंदरगाह। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, पारादीप बंदरगाह। ठीक है, तो 25वें अखिल भारतीय प्रमुख पतन संस्कृति सम्मेलन 2025-26 का आयोजन ओडिशा स्थित पारादीप बंदरगाह पर किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश के प्रमुख बंदरगाहों के बीच संस्कृति आदान प्रदान करना, कर्मचारी सहभागिता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या हमारा, अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में उत्साह के साथ शुरू हुआ बोडा त्योहार हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है निम्नलिखित में से? तो साथियों हाल ही में बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ बोडा त्योहार हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है निम्नलिखित में से? तो साथियों ये हिमाचल प्रदेश की जो जनजाति है वो किस जनजाति से है? तो हट्टी जनजाति से है। ठीक है, हट्टी जनजाति क्या है, ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हट्टी जनजाति। तो बोडा त्योहार हिमाचल प्रदेश की हट्टी जनजाति का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव है। यह त्योहार पारंपरिक रीति रिवाजों, लोक नृत्य, संगीत और समुदाय एकता का प्रतीक है। हाल ही में इसका आयोजन बड़े उत्साह के साथ हुआ है, जिससे जनजाति संस्कृति और विरासत को बढ़ावा मिला है। ठीक है, चलिए याद रखिए कहाँ पर हुआ, हिमाचल प्रदेश राज्य में। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, सॉरी टॉप 10 प्रश्न थे, ये 10वां प्रश्न लास्ट प्रश्न था। तो साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।